तो भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि क्वाथ कैसे बनाया जाता है। जैसे मान के चलिए, हमने 4 तोला कोई दवाई ले ली और हमने उसको जल में पीस लिया। अब जल में पीस लिया तो अब हम इसको क्या करेंगे, 32 तोला यानी पानी में 350 ग्राम के लगभग बैठ जाती है। तो ये जो है उसको 32 तोला पानी में मिला करके और मंदी मंदी आंच पर पकाइए, और 8 तोला जल का शेष रहता है तो छान करके उसको हम पिलाएंगे। इसको हम काढ़ा कहते हैं। जैसे मान के चलिए आपको कोई पीलिया हो गया है और वो पीलिया जा नहीं रहा है और साथ में मंद मंद ज्वर है, तो आप कुटकी का काढ़ा बना सकते हैं। इससे पीलिया अवश्य चला जाता है। आप 8 दिन प्रयोग करें। और दूसरा जो क्षीर पाक जो विधि है, तो उसमें क्या है कि जैसे मान के चलिए एक बहुत मंदा मंदा आपको ज्वर है और वो जा नहीं रहा है, तो उसके लिए दवाई ये है कि आप जो है चिरायता लें और उसको 4 तोला जैसे आपने चिरायता ले लिया और 8 गुने दूध में मिलाइए और दूध से दोगुना उसमें पानी मिलाइए। और जब वो केवल दूध मात्र शेष रह जाए तो उसको मंदी मंद में आंच पे पका करके, जब वो आधा रह जाए यानी दूध शेष मात्र, तो उसको क्या है गुनगुना करके छान करके घूंट घूंट पीजिए। और कितनी बार? ये आपको केवल सुबह ही सुबह पीना है और दोपहर को या शाम को नहीं पीना है। परहेज इसमें ये करने हैं कि बहुत हल्की फुल्का भोजन करना है। मूंग की दाल ले सकते हो, पपीता ले सकते हो, पपीता का जूस ले सकते हो और मौसमी का रस भी ले सकते हो, लेकिन इसमें सेब वगैरह ना खाएं। और इसमें आप भुना हुआ दलिया भी ले सकते हैं, गाय का या बकरी के दूध से। भैंस के दूध तो इसमें नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि महीन ज्वर में एक ही बात होती है कि आप कोई भी मेहनत का काम ना करें। ये क्वाथ का मतलब होता है एक तरह का ये काढ़ा ही होता है। इसको पीने की विधि ये है कि एकदम मत सटकिए इसको। जैसे मान के चलिए हमारे पास 100-150 ग्राम कोई काढ़ा है तो कम से कम इसको 10-15 मिनट में पीजिए। धीरे धीरे करके चाय की सी चुस्की लेते जाइए और उसको पीते जाइए। और फिर हमें बगैर हवा के कमरे में लौटना है 1-1.5 घंटे। जब हमें पसीना आ जाएगा, जब बिल्कुल पसीना बिल्कुल सूख जाए, तब हमें बाहर में निकलना है। और तब जा कर के आप इस तरह से, अगर किसी के ज्वर है तो आप 8 दिन इस काढ़े को ले लीजिए तो आपकी ज्वर चला जाएगा। यदि पी लिया है तो कुटकी का काढ़ा बनाइए, उसमें दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप पानी से ही बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है क्वाथ और क्षीर पाक जो विधि है मैंने बताई है आपके लिए। और ये किस पे पकती है, या तो कंडा ऊपरान की आंच पे चलता है या लकड़ी की आंच पे चलता है बहुत मद्दी मद्दी पे, लेकिन ये गैस की आंच पर, कोयला की आंच पर ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो एकदम बाजार देगी और दवाई हमारी अशुद्ध हो जाएगी। और ये ध्यान देने की बात है कि हमें चकला पर या हमें किसी काठ के पात्र पर ये पीसनी पड़ेगी, तभी वो शुद्धता आएगी। यदि आपने मिक्सी से पीस दिया तो वो शुद्धता उसमें नहीं रहती है। ये पुरानी विधि जो होती है, पुरानी विधि से ही काम करना पड़ता है, तो इससे हमको बहुत फ़ायदा होगा। तो पहली बात तो ये है कि आप ये देख लीजिए कि ज़्यादातर जो ये क्वाथ जो होते हैं और क्षीर पाक जो विधि होती है, जो आंतरिक जो ज्वर होते हैं या आंतरिक हमारे कोई बेकार हैं, उनको निकाल देते हैं। जैसे मान के चलिए यदि आपके कोई फेफड़े का इन्फेक्शन हुआ या लीवर का इन्फेक्शन हुआ या आपकी लीवर में इन्फेक्शन हुआ, तो मेरा कहने का मतलब ये दवाई उसमें थोड़ी काम करेगी, धीरे धीरे करेगी, लेकिन उसमें लंबा लेना पड़ेगा आपको यदि आपके इन्फेक्शन है। और यदि आपके इन्फेक्शन नहीं है तो आप 8 दिनों में चुस्त और दुरुस्त हो जाओगे। यदि इन्फेक्शन है तो कहने का मतलब ये है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और उसके लिए आप एक्सरे वगैरह करा लीजिए और कोई दवाई भी ले सकते हैं। मैंने ये जो दवाई बताई है ये आपके लिए पीलिया की
और ज्वर की बताइए जो 98.78 रहता है या 99 डिग्री रहता है तो उसको ज्वर कहते हैं। तो ये 2 विधि बताई है मैंने, क्वाथ पानी की और क्षीर पाक यानी दूध वाली जो विधि है, ये दोनों ही एक पीलिया में काम आती है कुटकी वाली, और चिराते वाली जो आती है वो मंद मंद ज्वर में आती है। इन दोनों को अपनाइए और स्वस्थ रहिए और खुशी रहिए। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।